नाम क्या है? विष्णु। नाम बड़ा रख दिया यार, बट तुम तो वही हो ना जो अच्छे खासे शकल बनाने वाले और इतना मासूम सा चेहरा लेके आ जाते हो और सबको धोखा दे जाते हो। तुम वही हो ना? गौर से देखो, स्पॉटलाइट वहां पे गिरनी चाहिए ये विष्णु के ऊपर। हाँ, ऐसे अगर विष्णु जी ऐसे आ गए ना हमारे तो पूरा विष्णु बैठ जाओ। मुझे बस बेइज्जती करना था, तुम्हारा बदला लेना था, इसीलिए मैं ये कर ली। थैंक यू सो मच विष्णु। बट नाउ यहाँ पे कौन कौन बेइज्जत होने वाले हैं? बेइज्जत होने के लिए यहाँ पे कौन शामिल हुए हैं बताइए? बेइज्जती कौन सहता है कि बेइज्जती वगैरह सहे सही में यदि आशीर्वाद हो, बिकॉज अब तो आपके सब we are going to welcome the one who is from Mumbai. आप ही की तरह लेमैन ही है, बट उनके हुनर उनको कहाँ नहीं पहुंचाया है। Winning millions of hearts and the laughter king here, the finalist of the Great Indian Laughter Challenge, the finalist of India's Got Talent, and the finalist of India's Laughter Champion. And शाहरुख खान, सलमान खान, उनको भी वाह वाह करने से नहीं रोक पाए हैं। We have got the spotlight in hand. We have the very talented and making all of us laugh through YouTube, through channels, and today we feel privileged to have you, sir. Jai Vijay Sachan! All the way from Bollywood. निकालेंगे जय विजय सचान, प्रेजेंटिंग जय विजय सचान। नोट कभी 5 रुपया लिख लेना। अरे ये म्यूजिक कौन बंद किया रे? मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। हर घड़ी हर पल मेरे नैना उस मेरी नैना को ढूंढते इससे प्यार तो हूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के इस एक हिस्से में कैसा इंसान जो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा। आपको याद है ना कि आपने मुझसे कॉलेज में एक सवाल पूछा था कि राहुल प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती। भाई साहब ज्यादा फ्रैंक ना हो जाओ आप। अजी जयप्रकाश साहब को बता आपको? हाँ, उनका निकाल लेता हूँ। प्यार दोस्ती है। जय विजय साहब, जी सर। मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी। थैंक यू सर। और ये इतना आसान नहीं है जो आप करते हो। थैंक यू थैंक यू। वक्त है वो बदल चुका था। वक्त है वो बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। इरफान खान जान चुका था कि अब जो है रंगदारी में जो है वो फंसा नहीं है। Crazy laughing and more and more love and energy and power and blessings to you. अरे भाई ये साइकिल नहीं है, ये है मोबाइल कमोड। अरे सर मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार आप मेरा ऑडिशन लेकर देख लीजिए। वो खड़ा हो और शॉट मार के हमारी टीम को जिता। मार
हाथ कोई जिता सकता, अरे गन्ना चूसता है, अरे मेरा नवाब कोई जिता सकता है। अगर गुरु एक बात सुन लो, दिमाग में बत्ती बना देता है। आपने वाकई आज दुनिया हिला दी। जय विजय, तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की टॉप हो। It's my way. हाँ स्काईवे। आपने माने खुशी तो मुझे याद करने में टाइम लग गया। क्या कमाल के लोग बैठे। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने कॉलेज के इवेंट्स किए, मैंने जेन्युइनली इतने डिसिप्लिन लोग नहीं देखे। एक बार जोरदार तालियां एक खूबसूरत परिवार के लिए। और यार सेंचुरी यूनिवर्सिटी वाले, और अपने लिए तालियां बजाओ। लड़कों, मैं तुम्हारे फेवर में बात करूंगा क्योंकि हमारे फेवर में कोई बात नहीं करता है। बस जोरदार तालियां अपने लिए। यहाँ पर फैकल्टी कहाँ तक बैठी हुई है मेरे को बता दे यार। तीसरे चौथे रो तक वहां तक बैठे हुए स्टूडेंट ज्यादा फैकल्टी है यहाँ पे। लेकिन रोजलिन के लिए भी हमारी एंकर, उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। मतलब मैं ग्लैमर देख के वैसे भी टेंशन में आते हैं लड़के। और उन्होंने बोला कि वहां पर बेइज्जत किया जा रहा है, लौंडों को बेइज्जत किया जा रहा था, राइट? अरे हम वो मासूम चीजें हैं जो हद के बेइज्जती हो रहे हैं। लेकिन लड़कों ने कभी इस जिंदगी में घमंड नहीं किया हम कितने महान हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये लड़के बेचारे, इनके लिए कोई, मैं आपको एक तो कर, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी तालियां आती रहेंगी, मुझे लगेगा कि मेरा आना सफल हो गया। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आप ही के फेवर में बात करने वाला हूं और उन लेडीज के बारे में बात करूंगा जो यहां नहीं है। मैं पहले कंफर्म करा देता हूं पहले से ये बात। यार हमारी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है और हम कभी कुछ कहते भी नहीं है। अरे आप टीवी कमर्शियल उठा कर देखो, ये लड़कियां बोलती है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अरे घंटा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हमारी इज्जत ही नहीं है। टीवी पर जितने कमर्शियल्स आते हैं, जितने कमर्शियल्स, लंबे बाल, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, ड्रेस में लॉरियल, ये जितने ऐड होते हैं इसमें लड़कियां वो भी खूबसूरत। और मर्दों के लिए ऐड कैसे बनते हैं? खाज, खुजली, बदहजमी, पाइल्स, लाइफ इंश्योरेंस। सारा लाइफ इंश्योरेंस कहने में भी मर्द आ रहा है। शक्ल देखो, चेकदार शर्ट पहन के आता है और वो बीवी का ऐड आता है ना, पॉलिसी बाजार का देखा है, आप हमारे लिए बिना कुछ किए ही चले गए। अरे भाई इक्वालिटी की बात है, तू करा लेती, लेकिन हमने कभी घमंड नहीं किया। हमारे साथ देखो इतना है, अब यहाँ पर इतने ढेर सारे यहाँ पर मर्द बैठे जो तो फैकल्टी भी है। मैं आपको बताऊं, मर्द इस दुनिया में सिर्फ एक चीज के लिए पैदा हुआ है, टारगेट। टारगेट के ऊपर हमारे पास जो अत्याचार हुआ, देखो जो शादीशुदा होंगे बेचारे समझ रहे होंगे। सलाम छोटे थे तो मम्मी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अब जिनकी शादी हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, उनकी बीवी और गर्लफ्रेंड बाहर नहीं जाने दे रही है। जो आदमी अपनी मर्जी से गोवा नहीं जा सकता, उनके लिए क्या बात करेगा? कोई हमारे लिए बात नहीं करता। बचपन से बोलते थे माँ के, बेटा लाइफ में इंटरमीडिएट कर लो, ऐसी ऐसी ग्रेजुएशन कर लो, ऐसी ऐसे, बेटा इंजीनियर बन जाओ, ऐसी ऐसे MBA कर लो, ऐसी ऐसे। इतना टारगेट, इतना टारगेट, इतना टारगेट। और बेचारे ये लड़के जब शादी का नंबर आता है तो उम्र की उस दहलीज पर पहुंच जाते हैं कि जब लड़की वाले देखने आते हैं तो लड़के को लड़की भी अच्छी लगती है, लड़की की मम्मी भी अच्छी लगती है। अभी हमारे बारे में किसी ने बात की, लड़के टेंशन में, सारा प्रोजेक्ट जमा जमा करते करते जिंदगी निकल गई। 2-4 की अगर गर्लफ्रेंड बनी भी होगी, बाबू छोड़ के चली जाएगी। अरे कैसे करें? और लड़कियां बोलती, आपको क्या पता कि औरत होना क्या होता है? इतनी टेंशन, इतनी टेंशन, इतनी टेंशन। तो पता है घर में मम्मी पापा की सुनो, उसके बाद में अपने पति की सुनो, बच्चों की सुनो, आपको पता नहीं कितनी टेंशन। अबे झूठ है ये। अरे ये लेडीज लोग इतनी टेंशन लेती, जिनके बाल ना झड़ गए होते। 90% मर्दों के बाल झड़े हुए, अगल बगल देख लो।
हमने घमंड नहीं किया लड़कों ने, और हमारे सलाह फेवर में कभी किसी ने बात नहीं की हमारे लिए। यहाँ पर जितने लोग आए, फैकल्टी तक आए, उठे शर्ट पैंट पहना चले आए, बाल तक नहीं किसे लड़कों ने। लेकिन मजाल है एक भी लेडी ऐसी हो जो आज गई हो। लेकिन हमको क्या, उठे चले आते, हम लोग बहुत मासूम है। और टारगेट पूरा करने का चक्कर है। आप लोग अपने भी सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल उठा कर देख लो, गूगल करके देख लो, सबसे ज्यादा मौतें साहब हार्ट अटैक से मर्दों को होती हैं। फैक्ट है ये मेडिकल वाले स्टूडेंट भी है ना यहाँ पे। अरे बहुत दुविधा आने वाली जीवन में। मर्द सुबह 3 से 5 के बीच में मर रहा है। सोचो यार क्या हो रहा है 3 से 5 के बीच में। अभी लेडीज लोग इतना मेकअप लगाती, पति तो देख नहीं पा रहा है। जब पति आया मेकअप उतारा सो गई, उन्हें पता ही नहीं। और शादीशुदा आदमी की हालत ऐसी है, 30 के बाद वाला जो आदमी है जो अपने घर पहुंच गया, हाँ, उसके बाद में उसकी लाइफ में एक ही फन रहता है, वो बेचारा न्यूज खोल कर देख लेता है। और आजकल के आप लोगों ने न्यूज देखी कैसी रहती है। नमस्कार, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे किया पत्नी ने अपने पति का कत्ल। अबे भाई खबर बता रहे कि औरतों को मारने की ट्रेनिंग दे रहा है। जो आदमी शादी के बाद अपनी बीवी से रिमोट नहीं ले सकता, उससे सोचो क्या इज्जत होगी उसकी। बेचारा बेटा आता कहते मम्मी मुझे कार्टून देखना है, प्लीज मुझे रिमोट दो ना। माँ को जब बाप को देख ले, कार्टून से हम थोड़ी ना। अब बेचारा रात को सो रहा है, पता नहीं मर्दों को कौन सी प्रॉब्लम है, 3 से 5 के बीच में लू जाना ही जाना है इनको। अब उन्होंने देखा नहीं, वाइफ ने मेकअप उतार दिया है। सुबह 3 से 5 के बीच में उठे, करवट ली, बिना मेकअप की बीवी देखी, खत्म। मैं यूपी का रहने वाला हूँ साहब, हमारे ऐसे बोलते ना औरतों का दिमाग नहीं होता। भाई बहुत बड़ा झूठ है। अलमाइटी गॉड ने इतना पावरफुल ब्रेन लेकर भेजा है लेडीज लोग को। मर्द का 2%, उसका जनरली 2% हमको देकर नहीं भेजा। सलाम तब भी घमंड नहीं करते। अगर आपको चेक करना है कि इतना पावरफुल ब्रेन, तभी तो कमांड करती है मर्दों को ये लड़कियां। मैं उन्हीं लेडीज के बारे में बात करूं या नहीं है? हाँ, बड़ी दुर्गति है भाई, बैठ के पीठ पीछे गालियां दे रही होती। आपने देखा है जिनसे लेना देना नहीं, उनको गालियां मम्मियां दे रही होती घर पे। वो डेली सोच चल रहा है, दादी बैठी मम्मी बैठी। ये है इनको। अब पता बेचारा क्या करे। किसी भी लड़की के सामने 70 तरह की लाल लिपस्टिक रख दो, किसी भी लड़की के सामने 70 तरह की लाल लिपस्टिक रख दो, उसमें रंग का फर्क बड़ी आसानी से बता देंगी। ये चेरी रेडी, ऐसा रेडी, फलाना रेडी, ढिमकाना रेडी। और मर्द कैसा होता है, सुबह वॉशरूम नहाने जा रहा है, शैम्पू की जगह कंडीशनर लगा रखा है, झाग नहीं हो रहा है। ऐसी जिंदगी में जी रहे बेचारे। और मैं बता रहा हूँ इस टाइम पर जितनी यहाँ पे लेडीज बैठी है, इनके हमारे पास साला पहनने के लिए पैंट शर्ट के बाद है नहीं। कभी आज स्पेशली लड़कों ने कुर्ता पहन लिया है, अब ये 20-25 साल तो चला ही लेंगे। हम सालों साल वो जीन्स घसीट सकते हैं, हमसे ज्यादा लॉयल कौन होगा? लड़कियों, जो लड़के, जिन लड़कों को तुमने देखा है बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बेचारे अभी जाएंगे, उसके बाद में पैकेज मिलेगा, लाइफ में कुछ होंगे, सेटल होने के लिए तो टाइम दो। बेचारा गाना गा के रह जाता है, बेचारा लड़की कहीं और चली गई। मुझे लगता है कि लड़कों को थोड़ा टाइम देना चाहिए कि नहीं लड़कों? मैं कह रहा था यहाँ पर जब इतनी लेडीज आई है यार, तुम्हारे लिए ही बातें कर रहा हूँ। अरे मालिक कर लेंगे, आपका हुक्म सर, आपको मैं तुम्हारे लिए आए। अब बोले तो सेट करके पहले, अबे यार तुम्हारे लिए इतनी देर मैं करता भी नहीं हूँ, तुमको फन दे रहा। अभी मशीन को बुलेट है, गर्म कर रहा हूँ, मजा आना चाहिए ना तुम लोगों को भी। सब की फरमाइशें पूरी होंगी। चलो थोड़ा बॉलीवुड के बारे में बात हो जाती है। ये छोटे छोटे बच्चे किसके हैं? मैं मुन्ना को मना किया तो शादी नहीं करना है। मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों की। सेंचुरी यूनिवर्सिटी के बारे में सबको पता। बॉलीवुड ने सोचा, यहाँ पे हमारे कैंपस में सोचा, डील ने सोचा कि काम करते हैं यार कि बॉलीवुड के सभी लोगों को बुला लेते हैं यहाँ पर, अपने यहाँ पर एक कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पर कराएंगे। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या है। और ये जब इंसिडेंट सब हो रहा था, ये कोविड के ठीक 1 रात को पहले हो रहा था। पैसे ऐसे लगा के बड़े बड़े सुपरस्टार्स को बुलाया गया, सब लोग आए। सलमान साहब स्टेज पर आके बोले, अरे अरे मैं सेंचुरियन के सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी
तो उसके बाद में तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। और अब हम आए हैं आपके परफॉर्मेंस के लिए, और जब हम आएंगे बॉलीवुड आएगा तो मजा मस्ती तो होनी चाहिए। म्यूजिक। साहब रात को म्यूजिक चल रहा था कोविड के ठीक एक रात पहले इसी कैंपस में, अचानक किसी ने म्यूजिक बंद कर दिया। संजू बाबा एकदम नाराज हो गए, बोले ये बेटा, अरे बोलना, अरे साला तो ये म्यूजिक का इकू बंद किया, अरे बोलना वरना मैं तेरे को ठोक दूंगा। अब इन्होंने जिसको वेटर बोला वो बोला इसकी मां। तेरे को वेटर लगता है? मैं जाकर रिकॉर्ड चेक कर और देख जाके अपन इंसान है कि भगवान है। मंच है सर्वशक्तिमान भगवान गणेश गायकोंडे उर्फ नवाजुद्दीन। अरे सॉरी रे नवाज, मैं तेरे को पहचाना नहीं। तू एक बात बोल, अरे तू ये म्यूजिक का इकू बंद किया? बोला बाबा ये जो कैंपस का डीन है ना, अपना बुद्धि ऐसा पकड़ के बोला कि कल से इधर पे लॉकडाउन लगने लगा है, अपने को कोई कोरोना नाम की बीमारी ने घेर लिया है, इसलिए कल से अक्खा इंडिया में लॉकडाउन है। अरे बाप रे, ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है, अबे लेकिन ये लॉकडाउन क्या है? बोले सब एकदम सेम टू सेम है बाबा, ना अंदर से कोई बाहर जा सके ना बाहर से कोई अंदर आ सके। सोचो कभी ऐसा होगा तो क्या होगा? अरे मेरे को सोचने का नहीं है रे, ना लॉकअप या लॉकडाउन, अरे मेरे को जैसे बाहर जाने का। ए टुकू तू समझाना, अरे दरवाजा खोलना। डैनी डोंगप्पा साहब आए, सीनियर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। डैनी साहब आए और बोले जबान का लगाम दे, ऊंची आवाज में बात करने वाले की जबान काट देता सीधा से। याद रखना, अगले 15 दिनों तक किसी को बाहर जाने की मान्यता नहीं है। अबे येड़े, मान्यता तो घर पे भी है, लेकिन मानता कौन है? मेरे को जैसे जाने का है, ये टुकू तू समझाना। ऋतिक रोशन साहब आए, बोले अरे बाबा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सेंचुरी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर जितनी फैकल्टी है, उन्होंने बोला कि आपको जब तक रहना तब तक रहो, जब तक कि लॉकडाउन चलता है चलने दो। डीन साहब ने भी आपको बोला है कि हम आपके साथ में लूडो खेलेंगे, आपकी गोटियां काटेंगे। अरे मेरे को लूडो खेलने का ही नहीं रे, मेरे को इधर से जाने का है। राजपाल यादव साहब आए, बोले अरे बार बार जाने का है जाने का है जाने का है कर रहे हो। अरे गुरु हम तो कहते इतना बड़ा 86 एकड़ का यहाँ पर कैंपस है गुरु, यहाँ घोड़ा बन के घास चलेंगे, यहाँ पर रोटी बोटी सबकी व्यवस्था है, और हम तो कहते हैं गुरु 2-4 महीने यहीं रह जाते हैं। वैसे भी आजकल बॉलीवुड का धंधा सही नहीं चल रहा है। पीयूष मिश्रा साहब गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले नरेटर आए, बोले वक्त जो है वो बदल चुका था, अब आप वैसे लेते हैं जिसे पहले हुआ करते थे। ये सामान आया तो इंसान मुंह खाकर कहीं भी चला जाता था, और जब ये दौर आया कि अगर वो बाहर जा रहा है तो बिना चेहरे पे मास्क लगा के नहीं जा रहा। गली चौराहे मोहल्ले में कहीं जाओ, रे पुलिस वाले डंडे में तेल लगा कर बैठे हैं। अरे बाहर जाओ इंसान बन के, लौट के आओ, बंदर का पिछौड़ा लेकर आ रहे हो, इसलिए कल से तुम लोगों को यही रहना पड़ेगा, कोई साला बाहर नहीं जाएगा। अब लोग सोचिए, आप लोगों को पता नहीं था कि आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज आने वाली है, ये चीज फैक्ट। किसी को नहीं पता था कि ऐसी बीमारी आएगी जिससे हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। कितने ऑफिसर्स की जान गई, कितने पुलिस वालों की जान गई, कितने डॉक्टर्स की जान गई, किसी को नहीं पता था। लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, और सबसे ज्यादा खुश नसीब लोग, मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ तक सुना है कि जो हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद में पहली बार लॉकडाउन में इतना साथ रहे सर 1-1.5 महीना कि हस्बैंड और वाइफ की शक्लें मिलना शुरू हो गई थी। मर्द को खुद से नफरत हो गई थी, इतना परेशान। लोगों ने चुगलियां शुरू कर दी, जो कलीग फंसे तो ठीक है, बेचारे जो घर वाले तो एडजस्ट कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन पंकज त्रिपाठी साहब बाकी आर्टिस्ट के साथ में बैठे चुगलियां कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी साहब बैठे डाइनिंग टेबल पे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे, गलत हो रहा है। मैं बोला हूं उसको, फरहान को बाहर मत जाओ, साला बाहर जाता है, और उसकी मुझे लग रहा है उसको संक्रमण हो गया है। आवाज सुने उसकी, हमको तो लग रहा है हो गया है, पता नहीं रहा है, लेकिन मैं कैसे भी ये रूल फॉलो कराना चाहता हूँ, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इनके बाबूजी ने कुलभूषण खरबंदा मिर्जापुर वाले चाचा ने सुन लिया, बोले अरे भाई, जो भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है उसे कहो कि हमारे कमरे में आके
भरने में देर लगा दे। समझदार लोग समझ गए हैं। आपके घूमने के चक्कर में कैंपस के 40-45 लोग चल नहीं पा रहे हैं। कल मकबूल को भेजे थे, आज वो चल नहीं पा रहा है, कह रहा बहुत दर्द है। मैंने कहा कि पूरा टाइम ऐसे पैर में यहाँ पर से घुटने में तेल लगाते हैं, तेल गिर जाता है तो लोग स्लिप हो जाते हैं, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। देखिए पैचअप भी करना बहुत आवश्यक है। ये अपना बात कर रहे थे तो अभी वहां पर वो ऋतिक रोशन साहब आए, बोले ये छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट मी कि डीन साहब ने बोला कि तुमको डैनी साहब के साथ में रोकना है, और पूरा दिन आदमी उसको जब से पता चला कि साबुन का पानी पीने से कोरोना मरता है, पूरा दिन साबुन का पानी पीते रहते और रात को सोचा करके बुलबुले छोड़ते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे वो 90s की हीरोइन की जैसे छेड़ते रहते, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। नवाजुद्दीन आए बोले माँ कसम मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा आदमी डेनिस साहब के साथ में रूम कैसा शेयर कर पा रहे हैं। कल अपन इनके बाथरूम यूज करने के बाद में बाथरूम गया, माँ कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रखा मैं, मौत को छू के वापस आया। ये बात कहे तो वहां पर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अजय देवगन साहब वहां पर भागते भागते गए कि भाई कौन सी स्विमिंग पूल एरिया में परेशान क्या हो गया। वहां नसरुद्दीन शाह साहब किसी पे चिल्लाने, तुमको सेंचुरियन यूनिवर्सिटी तुमको अंदर रोक लिया, तुमको मजाक लग रहा है? जिन लोग बाहर जाने जा रही उनसे पूछो, अरे गुरु बुरा हाल है, चलो चलो निकलो, गुरु अपना करो, अपना काम करो, चलो चलो निकलो। अब साहब यहाँ पर हुआ कि जितने भी लोग थे 1 महीने के बाद जब एक्सटेंड हुआ तो लोगों को अपने अपने काम खुद करने पड़े। लोग बहुत परेशान हो गए अपना अपना काम करके, सबको अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। सलमान भाई ने सबको बोला कि चलो भाई सबको अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यूनिवर्सिटी का काम है तो जितने टॉयलेट है साफ करो, किसी को ये करना, खाना खाने का दे दिया। नवाज को दिया कि जितनी हरी जगह है ना यहाँ पर जाकर आप पानी डालो। सलमान भाई के पास बोले भाई मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, एक बार डीन साहब को जाके बोलो ना कि मेरे को आपका दिन ये पाइप पकड़ के झाड़ में पानी देने का काम मेरे को जमता नहीं है। वो जो माली है मेरे को आके बोलता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, पाइप के नीचे बैठ के नाना चल देता, मेरे को बहुत तकलीफ होता है। पंकज त्रिपाठी साहब को काम दिया, जितने लोग उनके लिए खाना बनाओ, इतने स्टूडेंट यहाँ पर फंसे, फैकल्टी फंसे, पागल लोग अपनी वाइफ से दुखड़ा हो रहे हैं। जिंदगी एकदम पजामे जैसी हो गई है, चैन ही नहीं है। साला पूरा दिन इन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, जैसे तैसे बना रहा हूँ। कल वो एक लड़की आई मेरे को आके बोली कि हमको जो है आप लजानिया बना के खिलाइए, बताइए बिहारी आदमी को लजानिया कैसे बनाएगा। जैसे तैसे लजानिया बनाया है मैंने, और जब मुझको खिलाया तो मेरे मुंह में फंस गया, फिर ब्रोसेटा डाल के बाहर निकालना पड़ा। नाना पाटेकर साहब को काम दिया कि जितने भेड़ बकरी जितने थे अगल बगल गांव वालों ने यहाँ पर भेज दिए कि भैया बड़ा कैंपस है, बड़े लोग हैं, इसी बहाने पुण्य का काम होगा। पागल आदमी, येड़ा आदमी जानवरों को नहला रहा है, एक घोड़े को नहला रहे नाना पाटेकर साहब। नाम क्या है तेरा? पता नाम क्या है? अच्छा नाम है, जो भी नाम है। हाँ साला तू भी टेंशन में होगा, साला पड़ोसी मुल्क में किसी ने चमगादड़ खाया, तेरी जिंदगी खराब हो गई। कल को खुश होगा, कोई तेरे को खा जाएगा, मैं भी परेशान हूँ। लेकिन क्या करूँ, साले दर पे आके फंस गया। ऊपर वाले ने पढ़ाई दूर नीचे लगे भागने, यहाँ पर मेरे को बोला था पार्टी है, मस्ती करेंगे, पैसा देंगे, चले जाओगे, लेकिन साला पुंजा पे फंस गया। सोचा था उसके पास जाऊंगा, उसको देख के कहूंगा देख मेरी आंखों में देख, तू जिंदगी तू बंदगी तू सादगी तू जीने का अरमान है, तू जीने का पहचान है। अरे कैसे कहूँ तो मेरे लिए क्या है, कितनी मोहब्बत हमें, क्या है मोहब्बत? हाँ मोहब्बत है मिर्ची नहीं बोले सुन धनिया पुदीना अदरक का जॉइंट, न खाता है न पीता है न सोता है न जगता है, सिर्फ बोलता है तू देख खाइए तो जाना चलो। अरे क्या खा चला, लेकिन कम से कम इतनी अकल है, घर के अंदर रह रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा। अगर बाहर जाऊंगा मेरे माँ बाप को हो गया, स्टूडेंट्स को हो गया, किसी को हो गया, ये पुलिस वाले हाँ अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन साला तुमको समझ में नहीं आता। कंट्रोल ये बात करें सब लोग अपना अपना परेशान। अब वो हमारे एक एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन रवि किशन साहब, ये जानते हैं आप रवि किशन को? आगे बोले अरे बाबू अद्भुत माहौल हो रखा है, अरे हरे हरे महादेव बाबू। अरे बाबू हम बताए टीवी पे कोई नेताजी बता रहे हैं बाहर जाने का प्रबंध किया जा रहा है बाबू। अरे बाबू सबको पास दिया जा रहा है, सब लोग भागते गए कि भैया पास मिल रहा है। कॉरिडोर पे कोई नेताजी, जैसे वो टीवी सेट के सामने पहुंचे कि कोई नेताजी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, टीवी जैसे गोली, वहां पर मोदी जी आ रहे थे और बोले भाइयों बहनों
मैं सबसे पहले सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के लोगों का, फैकल्टी का, वहां के अभिभावकों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे 40-45 बॉलीवुड के पागल बिल्लों को रखा है। इसी वजह से सही लोग कम से कम बाहर तो नहीं जा रहे। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोगों के लिए तालियां बजनी चाहिए या नहीं बजनी चाहिए। ये बात कर रहे थे कभी टीवी सेट में, बगल में पड़ोसी मुल्क वाला एक्स-पीएम इमरान खान, वो बोले आप देखें मोदी जी, मैं इस वक्त जो मैं कॉरिडोर है वो दिखाया जा रहा हूं, मैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के, और मैं सभी से मुखातिबों को एक बात कहना चाहता हूं, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग इतना कर रहे हैं, हमें IMF पैसे नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं कि आप हमें सेंचुरियन यूनिवर्सिटी वाले हमें पैसा दें, कैसे भी करके। मोदी जी बोले ये क्या कर रहे हैं जी? आपको सेंचुरियन यूनिवर्सिटी से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, ये सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के बाहर जो पान की टपरियां लगी हैं, इन टपरियों में यहां के स्टूडेंट्स का जो पैसा उधार पड़ा है, अगर वो पैसा की उधारी निकलवा ली जाए तो आपका पाकिस्तान तो क्या, हम तो बांग्लादेश और वर्मा को भी अंदर टेक ओवर कर लेंगे जी। ये बहुत आसान बात है। ये अपना बात करें, नवाजुद्दीन भागता भागता बोला, अरे टीवी बंद करो, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, मैं मर जाएगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान है, मेरे को कैसे भी करके जाना है। सलमान भाई के पास बोले कि मेरे को कोई अपने अपने बहाने बता रहे हैं। लोगों ने अपने अपने लाइफ में, सर ऑफिसर आपको पता है कि लोगों ने जब ये लगाए तो पासेस मिले थे, कितने बड़े बहाने, साहब मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाता। ऐसे ऐसे लोगों ने कमाल कमाल के बहाने बनाए। अब वो बोले यहाँ पर जाके इतना बढ़िया कैंपस बना है, डीन साहब के पास बोले सलाम साहब, मेरे को पैसा दो नहीं दो मेरे को चलेगा, लेकिन ये जो आपका अंग्रेजी संडास है उधर पे मेरे को दिन में 3 बार ऐसा बैठ के केकड़ा बनना पड़ता है, मेरे को जमता नहीं है। मेरे को तो अपने घर वाले में जाने का, साहब मैं बहुत परेशान है। वहां से पीछे से ऋतिक रोशन है, बोले ये छोटी छोटी लेके बातों को डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट मी। मैंने पहले ही बोला था, इन्होंने मेरा रूम डैडी साहब के साथ में शेयर किया और डैडी साहब ने मेरा टेडी बियर फाड़ दिया। और जब मैंने उनको जाके बोला कि आपने मेरा टेडी बियर क्यों फाड़ा, उन्होंने मुझे सतरंगी छर्रा बोला। I mean, do I look like सतरंगी छर्रा? मैं बहुत ज्यादा परेशान है। पंकज त्रिपाठी जाए बोले 2 कौड़ी का बहाना बनाया है साला, ये कोई बहाना होता है? डीन साहब आपसे हम दिल से कह रहे हैं, आपने शो के लिए बुलाया था, हम चले आए थे, अगले दिन लॉकडाउन लग गया, हम प्रिपेयर नहीं थे, एक ही अंडरवियर था हमारे पास। अब हालत ऐसी हो चुकी है कि N95 मास्क पहन के काम चलाना पड़ रहा है। हो सकता है मैं कोरोना से बच भी जाऊं, लेकिन मैं दांत खाज खुजली से मर जाऊंगा, बहुत तकलीफ होती। कैसे भी करके इसको यहाँ बाहर जाने का प्रबंध कर लूं, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, तो जा नहीं पा रहा हूँ। राजपाल यादव आया बोले, अरे देखो साले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये सलमान खान का जी बॉडीगार्ड सेरा है, दोपहर में सुबह कैसा नल के नीचे आके हमको नहाओ, 3-3 घंटे साला नहाता है, अपने पीठ पे साबुन लगाता है, दोपहर में सो जाते हैं तो बड़े बड़े कैंपस के बड़े बड़े कमरे साफ करवाता है, जाले के ऊपर डंडे के ऊपर जाला बना के कहता कि पूरे घर के जाले साफ करो, और जब रात को कमरे में जाते हैं साला दोनों टांगों के बीच में दबा कर सो जाता है, पता हम तकिया है क्या। भाई बहुत परेशान, बोले अरे क्या करूं, किसको पास दूं, है कोई ब्रांडेड आदमी कि मैं जिसको पास दूं। शाहरुख खान साहब आए और आकर बोले मैं जानता हूं कि आप लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, और तैयार तो मैं भी नहीं था। अरे पैसे कमाने के लिए इंसान कहां से कुछ नहीं करता, मैंने भी वही किया, मैंने भी वही किया, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं कल अपनी नैना से मिलने जाने वाला था, और मैंने अपनी नैना से एक वादा किया, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम पास नहीं होती तो मैं चारों तरफ महसूस करता हूं, हर घड़ी हर पल मेरे नैना, बस मेरी नैना। इसे प्यार कहूं पागलपन में, मेरी दिल की धड़कन में नहीं जानता, लेकिन ये तो जरूर जानता हूं कि दुनिया के एक हिस्से में ऐसा इंसान है
कि तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा। उसके बाद भी तुमसे प्यार करूंगा। अरे तेरे को पास लेना था, पास लेना। मेरे को टेंशन इमोशनल काय को करता है? तेरे पास तो इतनी है और मेरे पास तो एक थी, उसको भी लेकर विकी चला गया। और कल जब मैं जाके मैंने एक लड़की को बोला मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी, तो मेरे को बोली मेरे को तेरी ड्राइविंग स्किल्स पे भरोसा नहीं है, ये पास में नहीं दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लवली एंजॉय, मजा आया। देखो मैं तुम्हारे फेवर में बात करके गया हूँ, सब लड़के ध्यान दे रहे, तो 4-5 लेडीज यहाँ पर अपने मोबाइल पकड़े बैठे थे कि भी दाल चावल बना ले। शायरी आधा अधूरा आशिक में हूँ, तुम मुझे पूरा बना के भेजना। तो बेटा यहाँ फैकल्टी नहीं बैठी होती ना, अच्छा मैं 2-3 मैं पता है, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग वीडियो बना रहे थे, मेरे को ध्यान रखना पड़ता है भाई। अपन टीवी से कंटेंट गोली मारते हैं चैनल वाले, तो वहां पे जब क्या बोल कर आया है साहब, अगर यूट्यूब पे खाली कर रहे होते ना तो गर्दा उड़ा देते हैं, बता रहे हैं। लेकिन इतने खूबसूरत लोग, इतने कमाल के लोग, मजा आ गया सच में। इतनी खूबसूरत यहाँ पर फैकल्टी है। मैंने से पूछा, मैंने कहा श्योर फैकल्टी है कि फैसिलिटी है? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जय विजय सच्चान एवरीवन। अब इनके बारे में बात ही नहीं की, तालियां एक बार। आप देखो मेरा आवाज कैसी, लड़कियां देखो, मतलब लड़के किसी के कमांड में नहीं आते, चुटकी बजाई, ताली बजाई, मोबाइल वाला, हम गुलाम हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया ये। और आप इतनी प्यारी खूबसूरत लग रही हैं यार, मतलब आप देखो, मैं बोल रहा हूँ मेरे गले से, देख रहे हैं आप कैसी चिंगारी भड़की है इनके पास। अब हम जो बोल रहे हैं, देखो मेरी आवाज कैसी है, आवाज मोटी, कर्कश, बेस, लड़कियां बोलती कि थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। भगवान ने, ईश्वर ने हमको एक ऐसा बनाया, लेकिन आपने सोचा कि अभी इतनी प्यारी खूबसूरत आवाज कैसे होती है लेडीज की? उसका रीजन ये लाल लिपस्टिक। इतनी लाल लिपस्टिक लगाती है, जब हम पानी पीते हैं तो गले के नीचे पानी उतर रहा है, ये पानी पी रही है तो गले के नीचे रूह अफ़ज़ा उतर रहा है। मतलब सच बता रहे हैं आपको देख के। देखो बेटा, एग्जाम के टाइम पे ऐसी खूबसूरत लड़कियों के पास से मत गुजरना, सिलेबस भूल जाओगे। घर वाले लोन लेके पढ़ा रहे हैं, तुम पिज्जा खा रहे हो, बाप वहां पे लौकी की सब्जी खा रहा है, ध्यान रखना बाबा। बहुत मतलब ये होता है, ये बहुत, मैं बताऊं एक बात बोलूंगा, 90% लड़कों का करियर साहब, देखिए लड़के पढ़ते हैं, किसी को डिबार हो जाता है, किसी को ये नहीं होता है, बेचारे इतने लड़के पढ़ते हैं, लड़के मेहनत करते हैं। लेकिन मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है, और मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, 90% लड़कों का करियर ये खूबसूरत लड़कियां खत्म कर देती है। अरे भाई क्लास में आ रही हो, पेन लेके आ जाओ, बिना पेन ले आ रही है और क्लास में एक्सक्यूज मी, लड़के दिल जिगर जान मुर्दा फेफड़ा तुम्हारे नाम कर दिया। एक बार लड़कों के लिए जोरदार तालियां। और आपके बाल, मैं एक खत्म कर, एक बार एक ऐसे करके, आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखिए इनके बालों, इनके इतने प्यारे बाल है, मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे अपना जर्मन शेफर्ड याद आ गया। थैंक यू सो मच। जय विजय, एक सेकंड के लिए हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए आपका टाइम लूंगी। लड़के जरूर होते हैं बड़े दिल वाले, कुछ भी कर जाते हैं खूबसूरत लड़कियों के पीछे, पर ऐसे भी कुछ लड़के होते हैं अपने करियर में सक्सेसफुल भी होते हैं लड़कियों की वजह से, जैसे हमने 12th पास देखा अभी कुछ। आप देखा लड़के यहाँ पे बहुत शोर कर रहे, लड़कियां कहाँ पे है? बस इन्हीं को ढूंढ रही। गला खराब हो जाएगा। आप ये बता रही है मूवी की बात, अरे वो रील है, रियल लाइफ में सपनों में लड़कियां नहीं आ रही इनके। कॉलेज खत्म होने वाला है, उनके दिमाग में प्लेसमेंट आ रहा होता है, पापा चप्पल वाले, भाई लड़का क्या करता है आपका?
बताइए क्या करे लड़के ये? इनके लिए मैंने पहले बोला लड़कों के फेवर की कोई बातें नहीं कर रहा होता है। आपको लगता है ये मासूम बच्चे है कि नहीं मासूम? बड़े मासूम हैं बट अंदर शैतानियां बहुत हैं। बेटा जिंदा रहना है तो शैतानी बचा के रखना। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितने यहाँ पर सीनियर लोग बैठे हुए ना, दो चार लोग वहाँ पे एकदम सीरियस, अगर बहुत सारे यहाँ पर हाथ भागे ग्रीन टी शर्ट के सब आपके जस्ट आपके बगल में बैठे हुए, ये फैकल्टी है भाई। मैं बता रहा हूँ एकदम ऐसे बैठे थे, उनका मुंह देख के लग रहा था इन्होंने कुछ देख लिया है, बता नहीं पा रहे क्या देखा है। और आदमी हंसना चाहता है। मर्द कभी बुरा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ छेली बात, मर्द कभी बुरा नहीं होता। मर्द को सिर्फ उसकी जिम्मेदारी बुरा करती है। उसको बता के आपकी उम्र हो गई, अबे नहीं उम्र, हम मान ही नहीं रहे, हम मैथ के स्टूडेंट रहे, हमने मान लिया कि हम बूढ़े नहीं हो रहे। एक बार मर्द हो हमारे लिए अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब आपको पता है कि यहाँ पे जितने सारे बच्चे जाने नहीं दे रहे हैं हमें। क्योंकि कैंसिल करा ले, आप बोलिए तो मैं टिकट कैंसिल करा लेता हूँ। हाँ कैंसिल करवा दीजिए, क्या बोल रहे हैं? बोले तो बच्चे जो यहाँ पे हैं सब लोग पढ़ाई में रह जाते हैं, पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं। आप और मैं जहाँ से आए हैं और जहाँ पे पहुँचे हैं, जिस लाइन में पहुँचे हैं, ऐसा अक्सर बहुत कम होता है कि बच्चे उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को फोकस कर रहे हैं और उसमें करियर बनाए। आपको भी पता है बहुत सारे बच्चे स्टडीज के प्रेशर में सुसाइड भी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए आप एक टिप्स दीजिए जो कुछ करना चाहते हैं उनके एक्स्ट्रा करिकुलर। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। कॉमेडी हो गई, सब बातें हो गई, मजा हो गया, मस्ती हो गया। आप अपने लाइफ में जो करने वाले हो ना, वो आपके अंदर आप करोगे। मैं लोग आएंगे, कभी आपने देखा होगा स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे होते हैं, इतने बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, कैसी कैसी बातें बोलते हैं। मैं ये मानता हूँ ना, जिंदगी में आदमी तभी सफल नहीं होता जब आदमी अपना गोल बदलता रहता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको जो करना है, क्योंकि मैं कोई बड़ी महान बात, मेरे पास बहुत से शब्द और अल्फाज है मैं जो बोल सकता हूँ। आप जो कर रहे हो अपने मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना। और ये सुसाइड वाला कुछ नहीं होता यार। मेरे क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट लड़के थे। कोई गूगल में जॉब कर रहा है जेन्युइनली, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई इसरो में जॉब कर रहा है। लेकिन कुछ आपने पढ़ाई लिखाई करो। क्या होता है पढ़ाई लिखाई ना, आपको लाइफ में ना आपको क्या करना है ना, आपको वो करने में बहुत मदद करती है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपके पास में कभी कोई चीज है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कभी डिप्रेशन में जा रहे हो, कभी कोई ऐसी बात है, अपने लोगों से शेयर करो। ये बहुत चीजें होती है, इतना प्रेशर होता है। मोहल्ले वाले बोलते भाई अपने लड़का आपका क्या कर रहा है, ये जो प्रेशर होता है, माँ बाप ने नहीं बनना चाह रहा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस पर लगे रहिएगा। मैं गारंटी देता हूँ प्रभु जगन्नाथ 100% आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप जीवन में जो बनना चाहते हो अपने। मैं तो चाहता हूं कि आप इतने बड़े लेवल पे जाएं, कल को मैं और टीवी शोज करूं, फिर मुझे आप लोग अपनी कंपनी को बुलाएं। मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात कुछ नहीं होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आरके इवेंट्स, हाँ भाई देवियों सज्जनों, आरके इवेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी वजह से आज हमारे जेब में पैसा आया है। ये बड़ा आवश्यक होता है, कहीं ना वरना अगली बार ये नहीं बुलाएंगे। एक बार जोरदार तालियां आरके इवेंट के लिए। कहांगे आरके इवेंट वाला, ठीक है बाबू, और कुछ बोलना है? सिलेबस रोल नंबर सब बस यहाँ से आप लेके जा रहे हो। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच है। आपने बहुत सारे इनकी मिमिक्री जो है सारे सितारों को लाके यहाँ पे ही खड़ा कर दिया। हमें और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलमान जी हो, संजय जी हो, शाहरुख जी हो, इतने सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे लाना, उससे पहले वो होमवर्क करके आए हैं कि कौन कैसे कर रहा है, एंड दैट ऑब्जर्वेशन हैज मेड हिम दिस टुडे। सो बिग applause for Jai Vijay Suchan. Now we are going to create a lot of power to this stage. We are welcoming with Mahishasura-Mardini act by Prince Dance Group. जोरदार तालियों से उनको वेलकम किया जाए। चला गया और नहीं आएगा। ये तो कम मिलेगा। आउट जाएगा।
गया